Good morning students, how are you? I hope you will fit and fine at home and do your work properly. Yes beta, today we learn about area and parameter. What is area? आप अपने जगह पे जैसे आप सिटिंग रीडिंग के लिए बैठते हो तो स्पेस कवर करते हो, आप भी कवर करते हो, आपका बैग भी कवर करता है, तो जो स्पेस कवर होता है उसी को, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? एरिया। ठीक है, तो ये हमारे जो यहाँ पे जो टॉपिक है इसमें भी हम उसी तरह से करेंगे कि मान लो ये आपकी एक क्लोज फिगर होगी, उसने कितना एरिया कवर किया है। ठीक है, कितना स्पेस उसने कवर किया है, जो स्पेस उसने कवर किया है वही उसका एरिया कहलाएगा। लेकिन ये नहीं कि आउटसाइड भी आप बैठे हो, आपके आसपास का एरिया है वो आपकी जो सीटिंग है उसमें काउंट नहीं होगा। आपकी स्टडी टेबल, जो बेंच है, टेबल है, जो भी डली हुई है, वो कितना एरिया कवर करी है तो वो उस स्पेस के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर? तो ये आता है एरिया इज द अमाउंट ऑफ स्पेस। एरिया क्या है? अमाउंट ऑफ स्पेस है कवर बाय अ क्लोज फिगर। जो कौन कवर करता है? कोई क्लोज फिगर। जैसे कि ये क्लोज फिगर है, अब ये फिगर आपके इतने स्पेस के अंदर बनी तो ये क्या कहलाएगा? इसका एरिया। इसका इनसाइड जो पोर्शन है ये एरिया होगा। ये वाली फिगर देखो, ये इतने स्पेस के अंदर बनी हुई है तो इट मीन्स इसका एरिया ये वाला है। ठीक है, तो जो भी आपकी फिगर है, मान लो हम बड़ी फिगर ड्रॉ करते हैं, वो ज़्यादा एरिया कवर करती है, ज़्यादा स्पेस कवर करती है, तो उसका एरिया कहलाता है। तो एरिया क्लियर हो गया। एरिया क्या है? अमाउंट ऑफ स्पेस है दैट इज कवर बाय अ क्लोज फिगर। ओके, नेक्स्ट आता है आपका पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? जो भी आपकी क्लोज फिगर बनी हुई है, मान लेते हैं आपकी ये फिगर है, उसके अलावा ये फिगर है, ये सभी क्या है? क्लोज फिगर है। तो क्लोज फिगर क्या होती हैं? जितनी लेंथ वो कवर करती हैं, लेंथ ऑफ द पाथ, मीन्स आउटसाइड जो बाउंड्री होती है उसकी जो लेंथ कहलाती है वही क्या कहलाएगा? पैरामीटर। ठीक है, तो पैरामीटर क्या होता है? इज द टोटल लेंथ होती है किसके? पाथ की, दैट कवर्स बाय अ क्लोज फिगर। जो किसके द्वारा कवर किया जाता है? क्लोज फिगर के। इसमें हमें इनसाइड नहीं जाना, आउटसाइड जो बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसी को हम पैरामीटर बोलते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से, ए पॉइंट से, फिर हम बी पॉइंट पे, फिर सी पे, तो लेंथ ए टू बी, ए से बी की जो लेंथ है, प्लस बी टू सी, जो भी बी से सी की लेंथ, और प्लस सी टू ए, तो इन सब का सम क्या कहलाएगा? हमारा पैरामीटर कहलाएगा। जो भी हम इन जो साइड है इनका सम करेंगे, इनकी लेंथ का सम करेंगे तो वो होगा आपका पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ दैट कवर बाय अ क्लोज फिगर। उसके बाद जैसे ये वाला है, हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया था और ऐसे राउंड में चलते हुए हम वापस इसी पॉइंट पे पहुंच गए, तो ये जो लेंथ होगी ना, ये आपकी क्या कहलाएगी? पैरामीटर। ओके, तो पैरामीटर और एरिया में डिफरेंस आपको पता लग गया। एरिया के अंदर हम इंटरनल पोर्शन लेंगे और जो पैरामीटर होता है उसमें हम आउटसाइड जो बाउंड्री होती है उसको कवर करते हैं। क्लियर हो गया? अब जो फिगर होती हैं उनका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ फिगर हैं, उनके तो क्या बने हुए हैं? फॉर्मूले एरिया और पैरामीटर के। तो वो तो हम ओरली लर्न करके उनका एरिया और पैरामीटर निकाल सकते हैं, और वो हमारे डेली यूज में भी हेल्प करते हैं। जैसे आपने अपने रूम का एरिया निकालना है कितना है, तो आप क्या यूज करोगे? रूम की शेप कि भी रूम हमारा किस शेप का है, उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे आपका रूम है रेक्टेंगल शेप का, तो रेक्टेंगल शेप का है तो आप किस चीज़ का, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल होता क्या है? जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, तो जब भी हम, आपका रूम अगर रेक्टेंगुलर शेप है तो आप रेक्टेंगल का एरिया यूज करोगे, और अगर पैरामीटर निकालना है तो भी आप रेक्टेंगल का पैरामीटर। ये नहीं कि आप इसमें ट्रायंगल, एक ही फॉर्मूला याद कर लिया ट्रायंगल और वही यूज कर रहे हो, नो। तो इनके लिए आपके डिफरेंट फॉर्मूले बने हुए हैं जो आपको लर्न होने चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से। अब ट्रायंगल जो होती हैं वो भी अलग अलग जो टाइप्स होते हैं उनमें डिवाइड है। तो फर्स्ट आता है आपका कि हमारी स्केलन ट्रायंगल है, मीन्स जिसमें ऑल साइड्स आर अनइक्वल। तो स्केलन ट्रायंगल्स में सभी साइड्स अनइक्वल होती हैं, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो ये हमारी शेप है ट्रायंगल।
इस ट्रायंगल का हमने एरिया निकालना है ए बी सी। लेट कर लेते हैं कि ए बी की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ए सी की लेंथ जो है वो है आपकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है आपके पास। तो ये वैसे ही एज्यूम की है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी हो सकती है चेंज हो करके। तो आप क्या करोगे, इसका एरिया फाइंड आउट करोगे। अब हमें एरिया इसका कैसे निकाल सकते हैं, ये इंटरनल पोर्शन है और ये कैसे निकलेगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, हमें फॉर्मूले लर्न करने होंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालेंगे तो क्या यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, हमारी ट्रायंगल है स्केलन, तो चलेंगे अंडर रूट में, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे एस क्या है, एस है सभी साइड्स का सम और डिवाइड बाय 2, मीन्स हम एस निकालेंगे तो क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाय 2, तो आपका क्या फाइंड होगा, एस। ए क्या है, ए बी सी, दीज आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये सभी साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल की साइड है। तो आप कैसे निकालोगे इसको, सबसे पहले आपको किस चीज़ की नीड होगी, एस की। ठीक है, पहले आप एस फाइंड आउट करोगे। एस कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 10 + 5 + 8 और डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 + 8 23/2, तो ये क्या निकल गया, एस। अब हम इस एस को यहाँ रखेंगे, फिर एस में से ये वाली साइड लेस करनी है, फिर ये लेस करना है, तो ये सम निकालने हम अपनी एक्सरसाइज में शुरू करेंगे। इससे पहले आपको ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आई इंट्रोड्यूस दीज फॉर्मूलाज। तो ये है आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो आप ऐसे निकालोगे। अब जो ये ट्रायंगल थी हमारी स्केलन ट्रायंगल थी, उसके बाद एक ट्रायंगल आती है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो स्केलन ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो सभी को लर्न हो गया होगा। एरिया ऑफ स्केलन ट्रायंगल इज एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और सभी अंडर रूट के अंदर। ओके, इन सब को सोल्व करने के बाद फिर हमने उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है, तब आपके पास क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ राइट एंगल। अब आपके पास ट्रायंगल है एक राइट एंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, 1 एंगल 90 होता है, ए बी सी। तो एरिया ऑफ राइट एंगल निकालते हैं, तो सिंपली है इसका फॉर्मूला, राइट एंगल ट्रायंगल। इसके लिए क्या यूज करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बी से बेस और एच से हाइट, तो ये यूज हो जाएगा आपके पास। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये जो BC है ये बेस होगा और ये हाइट होगी। तो जब भी आपको एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, आप क्या करोगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यूज करोगे, तो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला निकलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, एक होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, आपके पास ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, मीन्स आपके पास एक साइड होनी चाहिए, उसका स्क्वायर कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे √3/4 से, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो गए आपके ट्रायंगल के फॉर्मूले। जब भी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, ये 3 फॉर्मूलाज आप यूज करोगे। फर्स्ट हो जाएगा एरिया ऑफ स्केलन ट्रायंगल, या सिंपली जो ट्रायंगल होती है उसका हम एरिया ऐसे निकालेंगे जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट डिफरेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और नेक्स्ट है इक्विलैटरल ट्रायंगल में √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। जब भी आप एक्सरसाइज सोल्व करोगे तो ये आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो नेक्स्ट आता है बेटा आपका रेक्टेंगल, तो उसके अंदर हम
रेक्टेंगल से पहले हम एक बार पैरामीटर कर लेते हैं, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। तो ये तो सभी को पता है कि पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं तो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो चाहे हमारे पास किसी भी टाइप की ट्रायंगल हो, आप सम ऑफ ऑल साइड्स यूज कर सकते हो। सम ऑफ ऑल साइड्स, ये क्या हो जाएगा? पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, अगर आपके पास आइसोस्केल ट्रायंगल है तो 2 मल्टीप्लाई इक्वल साइड कर दोगे। ठीक है, प्रीवियस क्लास में आप ये चीज़ें पढ़ चुके हो। इक्वल साइड्स, 2 मल्टीप्लाई इक्वल साइड्स प्लस थर्ड साइड, जो भी आपकी इक्वल साइड है उसकी लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड साइड। अगर आपके ट्रायंगल इक्विलैटरल है, तीनों साइड इक्वल हैं, तो 3 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड, 3 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड। ये किसके लिए हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, आइसोस्केल है, आइसोस्केल्स है तो आप ये यूज करोगे। इक्विलैटरल है तो आप 3 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई साइड, ये यूज करो। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? हम सभी जो उसकी अपोजिट साइड्स होती हैं, रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेंथ लेंथ, ब्रेड्थ और ब्रेड्थ, ये होता है। तो जब हम इसका पैरामीटर निकालेंगे तो एक पॉइंट से शुरू करेंगे। ठीक है, ए बी सी डी, यहाँ से शुरू करेंगे। ए बी लेंथ होगी, उसके बाद बी सी ब्रेड्थ, सी डी लेंथ और ए डी अगेन ब्रेड्थ। तो क्या करना है? पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल में क्या करोगे आप? सम ऑफ ऑल साइड्स ही फॉर्मूला होता है पैरामीटर निकालने के लिए। तो सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब यहाँ से देखो, ए बी और सी डी दोनों क्या है? लेंथ है। उसके बाद बी सी प्लस डी ए दोनों क्या है? ब्रेड्थ है। ठीक है, इनका सम करेंगे तो 2 टाइम्स हमारा लेंथ है 12 प्लस 2 टाइम आपकी ब्रेड्थ है 2b। तो यहाँ से फिर हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, l प्लस b। तो क्या हो गया? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। आपके पास लेंथ होनी चाहिए और ब्रेड्थ होनी चाहिए। जैसे डायरेक्टली ये है, ये रेक्टेंगल है, इसका जो लेंथ है वो 5 है, ब्रेड्थ है वो 3 मीटर है। ठीक है, ये लेंथ है 5 मीटर और ये ब्रेड्थ है 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे पुट कर देंगे, लेंथ के प्लेस पे 5 मीटर और ब्रेड्थ के प्लेस पे 3 मीटर। तो दोनों का सम करेंगे तो 8 मीटर और मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 16 मीटर। ये ध्यान रखना है, जब भी हम पैरामीटर निकालते हैं मीटर सेंटीमीटर सिंपल आएगा, और अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे, एरिया निकालेंगे तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। ओके, एरिया फाइंड आउट करते टाइम यूनिट के यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है, और पैरामीटर निकालते टाइम सिंपली जो गिवन है मीटर है तो मीटर, जो भी आपको मेजरमेंट यूनिट गिवन है। तो ये तो हो गया आपका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब टर्न आती है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा? सिंपली लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ यूज करते हैं, क्योंकि एरिया होता है इनसाइड पोर्शन, और ये किससे बना है? लेंथ से और ब्रेड्थ से। ठीक है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ क्या हो जाएगा आपका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ, जैसे ये प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं, लेंथ 5 मीटर है और ब्रेड्थ 3 मीटर है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 15 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो क्लियर हो गया, दोनों फॉर्मूले आपको यहाँ से ध्यान रह जाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और पैरामीटर निकालना है तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अच्छा, इन्हीं से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इनके साइड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको एरिया गिवन है या फिर पैरामीटर गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे और जो चीज़ पूछिए वो फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि ये वाला सम है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है और आपने फाइंड आउट करना है लेंथ या ब्रेड्थ में से जो भी पूछे। तो पैरामीटर आपको गिवन है एक एग्जांपल में, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज
24 मीटर and breadth is 5 मीटर। फाइंड लेंथ, फाइंड क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी, फाइंड लेंथ। तो हम कैसे निकालेंगे, फाइंड लेंथ, पैरामीटर गिवन है रेक्टेंगल का, ब्रेड्थ गिवन है, फाइंड लेंथ, लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो क्या करोगे आप, पैरामीटर गिवन है ना, तो आप पैरामीटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और इक्वल किसके रखेंगे, जो गिवन है। गिवन कितना है, 24 मीटर। अब यहाँ पे देखो ये किसके इक्वल हो जाता है, पैरामीटर के, ये हो जाएगा आपका पैरामीटर के इक्वल। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से जो भी आपके पास वैल्यू गिवन है सम में वो पुट करेंगे। 2 इंटू लेंथ गिवन है, लेंथ एज इट इज नहीं है, लेंथ गिवन नहीं है इसलिए एज इट इज। ब्रेड्थ गिवन है, यस 5 मीटर। उसके बाद पैरामीटर गिवन है 24 मीटर। तो आपको निकालनी क्या है, लेंथ निकालनी, लेंथ प्लस 5 मीटर एज इट इज यहाँ रह जाएगा, और जो ये मल्टीप्लाई में इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, यह आ जाएगा 12 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ, लेंथ निकालनी है। तो 12 मीटर माइनस 5 मीटर मीन्स 7 मीटर। क्लियर हो गया ये। तो आप ऐसे लेंथ निकाल सकते हो। अब या तो आप ऐसे पुट कर लो, या डायरेक्टली जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, लेंथ या ब्रेड्थ निकालने के लिए पी डिनोट पैरामीटर, पैरामीटर डिवाइड बाई 2 माइनस ब्रेड्थ। आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, ये डायरेक्टली शॉर्ट जल्दी सोल्व करना, आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए। ओके, नेक्स्ट है, अगर आपको ब्रेड्थ निकालनी है तो पैरामीटर डिवाइड बाई 2 माइनस लेंथ। क्लियर हो गया सभी को। तो ऐसे आप सोल्व करेंगे। तो पैरामीटर से आप रेक्टेंगल के जो भी सम होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एरिया डिपेंडेंट प्रॉब्लम। एरिया में आपके पास एरिया गिवन होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है इज 20 मीटर, एरिया 20 मीटर है, लेंथ है 5 मीटर। फाइंड ब्रेड्थ, ब्रेड्थ निकालो। ब्रेड्थ निकालेंगे डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो। क्या होता है, एरिया होता है, एरिया रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है, एरिया किसके इक्वल हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब हमने यहाँ से एरिया फाइंड आउट कर, एरिया हमारे पास गिवन है 20 मीटर, यहाँ पे पुट कर लेंगे। लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, और लेंथ हमें गिवन है। लेंथ कितनी गिवन है, 5 मीटर। तो लेंथ के प्लेस पे 5 मीटर, और ब्रेड्थ हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से ब्रेड्थ को यहीं रखेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 20 मीटर, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में राइट होता है बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखना। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में क्यों होता है, क्योंकि एक लेंथ के साथ भी यूनिट होती है और ब्रेड्थ के साथ भी यूनिट होती है, और दोनों की मल्टीप्लाई करते बेस सेम हो जाते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, इसलिए क्या हो जाता है, वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रेड्थ निकालेंगे तो डिवाइड बाय 5 मीटर। अब देखो मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल, 5 से ये कितना आ गया, 4 मीटर इक्वल टू बी। तो ब्रेड्थ कितनी आई, 4 मीटर। ठीक है, अब कर सकते हो ऐसे। इसी तरह से आपके पास मान लो एक रेक्टेंगल का ही सम है, उसमें आपको पैरामीटर गिवन होता है और लेंथ गिवन है, और ये कहा जाता है कि आप एरिया निकालिए। पैरामीटर और लेंथ गिवन है, एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो पहले आप पैरामीटर से क्या निकालोगे, ब्रेड्थ निकाल लोगे, क्योंकि एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेड्थ। तो पहले आप एरिया फाइंड आउट कर लोगे, जो एरिया गिवन है उससे आप क्या निकाल लोगे, लेंथ निकल जाएगी आपकी पैरामीटर से निकाल के। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, जैसे ये रेक्टेंगल था, इसी तरह से स्क्वायर होता है। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर्स में हमारी सभी साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर में, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका एरिया और पैरामीटर निकालते टाइम सभी साइड्स का सम नहीं करते, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि रिपीटेड एडिशन होती है, और रिपीटेड एडिशन ही क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो जैसे ये हमारी एक स्क्वायर शेप है जिसमें ऑल साइड्स आर क्या होंगी, इक्वल होंगी, सभी साइड्स इक्वल हैं। तो आप क्या करोगे, ए बी, सबसे पहले पैरामीटर निकालो। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स।
तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब देखो सभी साइड्स इक्वल हैं, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A और यहाँ भी A, मीन्स A प्लस A प्लस A प्लस A, तो कितना आ जाएगा 4A। अब A क्या है, A है आपकी साइड, तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड, तो ये हो गया आपका पैरामीटर। क्लियर हो गया। तो पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करोगे, स्क्वायर का सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स 4A, और अगर आपके पास पैरामीटर गिवन है और आपने साइड फाइंड आउट करनी है, साइड फाइंड आउट करनी है तो पैरामीटर डिवाइड बाय 4, तो आपकी क्या निकल जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगी जब हम पैरामीटर ऑफ क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ डिवाइड बाय 4, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पैरामीटर डिवाइड बाय 4। अब आपके पास क्या गिवन है, एरिया गिवन है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, स्क्वायर का एरिया गिवन है, तो एरिया में आपको पता है अंदर का जो इनसाइड पोर्शन होता है वही लेते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब लेंथ कितनी है, A है, ब्रेड्थ भी कितनी है, A, मीन्स A स्क्वायर। जब भी आपको एरिया निकालना है तो साइड का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अगर आपसे एरिया गिवन है, एरिया आपको गिवन है और साइड फाइंड आउट करनी है, साइड फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, साइड निकालने के लिए क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, एरिया का स्क्वायर रूट निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि एरिया हमारा क्या होता है, साइड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एरिया के इक्वल होता है। ठीक है, और जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, अंडर रूट में, तो इसलिए जब भी साइड ऑफ स्क्वायर निकालते हैं तो एरिया का स्क्वायर रूट कर देंगे। तो क्लियर हो गए। इसी तरह से जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, उसके अलावा एक फिगर आती है हमारी रोम्बस, जिसमें क्या होता है, ऑल साइड्स तो इक्वल होती हैं लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होती। ये डायगोनल होते हैं इसके ABCD, तो जो AB और CD हैं वो क्या है, डायगोनल। डायगोनल तो इक्वल नहीं होते लेकिन साइड्स इक्वल होती हैं। AB इक्वल होती है BD के, यहाँ पे राइट करेंगे बेटा, ये वाली साइड AD इक्वल टू BD और BD इक्वल टू BC और इक्वल टू AC, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जब हम इसका एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, जो भी डायगोनल है उनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, डायगोनल जब भी हम एरिया ऑफ रोम्बस निकालेंगे तो हमारा आएगा D1 इंटू D2। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है उनका मल्टीप्लिकेशन। ये तो हो गया एरिया ऑफ रोम्बस। तो इसमें हमारे पास डायगोनल होने जरूरी होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारी क्या बनती है, एक राइट एंगल से बन जाती है यहाँ पे, क्योंकि ये 90 डिग्री पे कट करते हैं। ओके, तो इस तरह से आप क्या निकाल लोगे, एरिया ऑफ रोम्बस। इसी तरह से आपके पास एक शेप आती है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है, ऐसे होती है पैरेललोग्राम में, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेलल और इक्वल, तो ये हो गया AB और CD। तो ये यहाँ से AB क्या है, लेंथ है, और BC क्या है, अब हम इसको हाइट नहीं बोलेंगे, स्लैंट हाइट है। इसके लिए हाइट हमें फाइंड आउट करनी होती है ऐसे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और क्या फाइंड आउट करते हैं, एरिया। एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसको हम पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे राइट कर सकते हैं, पैरेललोग्राम। तो इसमें आता है आपका, देखो पैरेललोग्राम भी क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल शेप ही होती है क्योंकि अपोजिट साइड, लेकिन क्या होता है,
यहाँ से हमारे पास हाइट, तो इसका फॉर्मूला बेस इंटू हाइट हो जाता है, क्योंकि रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसमें होगा आपका लेंथ क्या है, बेस है, तो बेस इंटू हाइट ये वाली होगी। ओके, तो इसी तरह से आपको बेस निकालना है, तो आप क्या कर दोगे, एरिया अपन हाइट, और हाइट निकालनी है तो बेस अपन एरिया। तो इस तरह से आपने क्या करना है, जो ये फॉर्मूले गिवन है इनसे आप एक्सरसाइज के जो सम होते हैं उनको सोल्व करेंगे। तो बेटा ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी इसमें ओनली फॉर्मूले, ये फॉर्मूले आप राइट भी करेंगे और लर्न भी करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।